हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। तो वादे के मुताबिक मैं फिर से वापस आ गया और आपको एक नए दिन की एक डे 15 की आपको क्लास देंगे। आप सभी को विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए साल की शुरुआत में एक आप नई शुरुआत करिए, पढ़ाई के स्तर को और ज्यादा बढ़ाइए। आज हमारे पास 20 vocabs हैं। ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत महंगा है, आपका समय बहुत कीमती है। इतना कीमती है कि उसको आपने रखा है अपने रील चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, बाहर घूमने के लिए। तो बहुत ही कम समय में मैं इन 20 vocabs को आपको बताऊंगा और ये vocabs आपकी आने वाली परीक्षाओं में, आपके जितने भी एग्जाम हैं, मेरा यकीन कीजिए कि ये सारी की सारी vocabs आपके आने वाली परीक्षाओं में आपकी जरूर जरूर सहायता करेंगी। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आज हैप्पी न्यू ईयर है, यानी आज नववर्ष का पहला दिन है। तो आज आपको मैं उन वोकैब्स के बारे में बताऊंगा जो आपके डेली रूटीन में चल रही हैं, और कैसे वो वोकैब्स आपके डेली रूटीन में आपको और ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में कैसे आपको सहायता करेंगी, हेल्प करेंगी। ट्रस्ट मी, ये वोकैब्स आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहली वोकैब्स हमारे पास है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, ठीक है। अगला है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली। नकली का मतलब समझ रहे हैं, जाली नोट, नकली या जाली, जाली बोलते हैं, ठीक है। जाली, नकली या जाली। मतलब बैंक में क्या होता है कि काउंटरफिट नोट चेक करने के लिए, नकली या जाली नोट को चेक करने के लिए उनके पास एक मशीन होती है। तो उसी नकली का मतलब, जैसे क्या नकली क्या होती है, नोट नकली होती है, ठीक है। अगला है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट मतलब होता है फटकारना। फटकारने का मतलब डांटना, चिल्लाना किसी के ऊपर ना, किसी को डांटने को, और ये फटकारने को क्या कहते हैं, कैस्टिगेट। अगला क्या है, स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। जीवन साथी या तो पत्नी या तो पति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पाउस। देखिए कितने ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपको ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जो आपको अभी तक पता ही नहीं थे, लेकिन ये वर्ड्स बहुत ही बहुत ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब आपको जीवन साथी तो पता था, क्या इसका इंग्लिश आपको पता था, स्पाउस होता है। अगला है इंट्रीट। इंट्रीट का होता है याचना करना। याचना करना का मतलब किसी से आग्रह करना या क्षमा मांगना। क्षमा मांगने का तो नहीं होगा, लेकिन याचना करने का मतलब होता है कि आग्रह कर रहे हैं किसी से, प्लीज ये काम कर दीजिए मेरा, ना, ठीक है। अगला है डेनिटी। डेनिटी का मतलब होता है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब जो हमारे जीभ को अच्छा लगे। जीभ को हमारे क्या अच्छा लगता है, मोमोज अच्छा लग रहा है, पानी पूरी अच्छी लग रही है, बतासे आजकल लोग खाए जा रहे हैं, और क्या अच्छा लग रहा है, वो क्या कहते हैं, चाउमीन, बर्गर अच्छा लग रहा है। तो आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है, तो हमको सारे की स्वादिष्ट चीजें क्या है, स्वादिष्ट चीजें लग रही है। आज हमको स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल रही है। तो स्वादिष्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंटी। अगला है बेनेडिकेशन। बेनेडिकेशन का होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद आप समझते हैं, जो बड़े अपने छोटों को देते हैं वो कहते हैं आशीर्वाद। जैसा मेरा आपके साथ है, क्या है, आशीर्वाद है। स्काई राइज एकेडमी का पूरा परिवार का आशीर्वाद आपके साथ है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेनेडिकेट। अगला क्या है, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। भाग्यशाली का मतलब होता है कि ये इंसान जिस भी सीढ़ी पे पैर रखता है, वो सीढ़ी सोने की हो जाती है। सोने की सीढ़ी सुने होंगे ना, तो ऐसा ही भाग्यशाली हुआ इंसान है जो अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बनाता है, और वो भाग्य उसका आगे, उसके आगे जीवन में उसको सहायता करता है। अगला है ऑनरेबल। ऑनरेबल होता है माननीय। यानी कि जैसा आपने सुना होगा बहुत सारी स्पीच में कहते हैं ना, आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, है ना। ऑनरेबल का मतलब माननीय, जो हमसे बड़े होते हैं, थोड़ा सा वो किसी पद पर होते हैं, तो उनको हम लोग ऑनरेबल बोलते हैं, जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, है ना। अगला है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस होता है चमकीला। चमकीला मतलब चमकदार, जैसे स्टार्स हमारे क्या है, चमकीले हैं, ल्यूमिनस है। एक ल्यूमिनस की बैटरी भी आती है जो हमेशा हमको क्या देती है, लाइट देती है, मतलब बैटरी नहीं आती है, इन्वर्टर जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगला है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। विश्वसनीय जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, ऐसे लोग विश्वसनीय होते हैं, रिलायबल होते हैं, जो किसी का विश्वास ना तोड़े, उन्हें कहते हैं रिलायबल। अगला है स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब होता है शानदार। शानदार का मतलब अगर आपके 99.9% आ गए
तो ये क्या है, स्टनिंग परफॉर्मेंस है आपकी, आपने शानदार काम किया है। अगला क्या है, अगला है जेलस। जेलस होता है उत्साही, इंथुजियास्टिक। एक हमने बहुत समय पहले अभी शायद 2 की 3 डे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें क्या होता है जेलस। ये जेलसी वाला जेलस नहीं है, ये जिलस है, जिलस यानी उत्साही, इंथुजियास्टिक। अगला है सेंसिबल, मतलब समझदार। समझदार का मतलब क्या होता है, समझदार का मतलब कि जो काम आदमी समझदारी से करे, मतलब किसी भी काम को करने से पहले आप उसमें अपनी दिमाग का यूज करें। कुछ लोग बिना दिमाग का यूज किए काम करने लगते हैं, है ना। और आगे आप समझ ही लेंगे। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा मतलब जो अपना नाम, जो काका काका जो ABCD लिख ले वो पढ़ा लिखा, और जो न लिख पाए वो अनपढ़। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अगला ही इसका अनपढ़ है, यानी इलिटरेट। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इंटोनिम भी है, यानी कि विलोम शब्द भी। समझ गए, विलोम शब्द एक होता है लिटरेट, उसका होता है इलिटरेट। अगला है एल्विश। एल्विश होता है नटखट। एल्विश भाई, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, ये वही एल्विश भाई हैं मतलब एल्विश, ठीक है। एल्विश का मतलब नटखट, ठीक है। अगला है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब स्नेह, किसी के प्रति, हमारा उसके टीचर के प्रति है, हमारा अपने छोटे भाई के प्रति, हमारी बहन के प्रति हमारा स्नेह है, प्यार है, लगाव है, ठीक है। अगला है क्लमसी। क्लमसी होता है बेढंगा। बेढंगे का मतलब आप ऊपर से काली शर्ट पहने, उसके ऊपर ऑरेंज कलर की टी शर्ट डाल ली। काली शर्ट ऑरेंज टी शर्ट, अब सोचिए कैसा लग रहा है ना। पीली टी शर्ट पहने हैं, उसके ऊपर क्या पहन लिए आपने, नीला कोट पहन लिया, या आप बेढंगे तरीके से चल रहे हैं। चलना था सीधे सीधे, एक पैर ऊपर करके चल रहे हैं, तो क्या है, बेढंगा तरीका हो गया, ठीक है। अगला है गैरोलस। गैरोलस होता है बातूनी। बातूनी का मतलब समझते हैं, जो लोग अधिक बात करते हैं उनको गैरोलस बोलते हैं, मतलब कि अधिक बात करने वाले गैरोलस होते हैं। तो ये हमारे सामने आज 20 वोकैब्स थी। आज आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं, और इन समय को आप सदुपयोग करिए, यूज करिए, ठीक है। एंजॉय हमारे जीवन में होता रहेगा, लेकिन इन समय को हमें यूज करना है। ये जितनी भी वोकैब्स हैं, ये सारी की सारी आपके जीवन के लिए और आपके पेपर के लिए और आपके माता पिता का सर फक्र से ऊपर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए, चैनल को निरंतर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट जरूर करिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।